अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना की और कहा वो पूरी तरह पागल हो गए हैं। रविवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा, मेरा व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन उनके साथ कुछ तो हुआ है। वो पूरी तरह क्रेजी हो गए हैं। वो बहुत से लोगों को बेवजह मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन पर बुरी तरह कब्जा करना चाहते हैं तो ये रूस के पतन का कारण बनेगा। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की की भी आलोचना की और कहा कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं। उनके मुंह से निकली हर बात समस्याएं पैदा कर रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं और ये बंद होना चाहिए। ये युद्ध कभी भी शुरू नहीं होती अगर मैं राष्ट्रपति होता। ये जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन का युद्ध है, मेरा नहीं। मैं तो केवल उन बड़ी और भयानक आगों को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि भारी अक्षमता और नफरत की वजह से शुरू हुई हैं। रूस ने रविवार रात को 367 ड्रोन और मिसाइलों के साथ अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें कई शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कीव भी शामिल है। इस हमले में 13 लोगों की जान गई, जिनमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झिटोमीर में 8, 12 और 17 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने एफएफपी को बताया। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने इसे आतंक का माहौल बताया और कहा कि ये लगातार दूसरे दिन रूस द्वारा किया गया विशाल हवाई हमला है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 30 से अधिक यूक्रेनी शहरों पर हमला किया और विभिन्न प्रकार की 70 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की का कहना है कि रूस का हर ऐसा आतंकी हमला उस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त कारण है। रूस इस युद्ध को खींच रहा है और हर दिन लोगों की जान ले रहा है। दुनिया भले ही वीकेंड मना रही हो, लेकिन युद्ध वीकेंड और वीकडे का फर्क नहीं देखता। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों की चुप्पी ही पुतिन को और प्रोत्साहित करती है। रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से खुश नहीं है और रूस और प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं पुतिन की हरकतों से खुश नहीं हूँ। वो बहुत से लोगों को मार रहा है। मुझे नहीं पता कि पुतिन को क्या हो गया है। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, हमेशा उनसे बनती रही है, लेकिन अब वो शहरों पर रॉकेट दाग रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पिछले सप्ताह पुतिन से 2 घंटे से अधिक बात की थी। शुक्रवार को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की 3 सालों में पहली बार आमने सामने बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों देशों ने फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद सबसे बड़ा बंदी आदान प्रदान भी किया, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने 1000 कैदियों को वापस भेजा। हालांकि इस्तांबुल की वार्ता में पुतिन के शामिल न होने और खाली दिमाग वालों को भेजने के आरोप के साथ जेलेंस्की ने शांति प्रयासों में ठहराव का आरोप लगाया। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस पर 30 दिन के संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं ताकि युद्ध समाप्ति की बातचीत शुरू की जा सके। ताज़ा हमले के बाद यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कैलास ने रूस पर सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय दबाव की मांग की। दरअसल रूस के राष्ट्रपति के ऊपर 20 मई को एक बड़े हमले की कोशिश की गई थी। एक रूसी सैन्य कमांडर ने दावा किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर 20 मई को यूक्रेनी ड्रोन हमले के केंद्र में था। रूसी समाचार एजेंसी आरबीसी के मुताबिक यूरी डाक्शिन ने कहा कि कथित हमला रूस के कुर्क ओब्लास्ट में हुआ था। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रूस की ओर से लगाए गए इस आरोप ने पुतिन की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। आरबीसी के मुताबिक एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर डशकिन ने कहा कि हम एक साथ हवाई रक्षा युद्ध में लगे हुए हैं और राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर काफी हद तक ड्रोन हमले की प्रतिक्रिया के केंद्र में था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।